जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार की, भगवान नेमिनाथ की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जुड़ेंदो। आज हमारे साथ हमारे छोटे पंडित जी पवन जी यहाँ पे बैठे हैं। गुरुकुल का सबसे छोटा छात्र, मात्र 2 वर्ष का है और बहुत ही होनहार, बहुत ही विद्वान है। उत्तम ब्रह्मचर्य वाले दिन यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ, उत्तम ब्रह्मचर्य के ऊपर प्रवचन भी दे लेता है। बहुत अच्छा उत्साहवर्धन इस बच्चे का आप सभी लोग मिलकर के करिए। स्टेज पर बैठना इतनी पब्लिक के सामने, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे चलकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल का नाम भी रोशन करेंगे और स्वयं अपनी आत्मा का भी कल्याण करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए ज्ञानदानम गुरुकुल बहुत अच्छी पहल लेकर के आया है। आप सब भी इसका उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत अच्छे प्रवचन भी देता है और सब चीज़ें इसको पूरे धर्म की सारी सूत्र, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। चलिए, आज उत्तम सोच का दिन है। 10 लक्षण महापर्व में चौथा दिन, क्रोध, मान, माया और चौथी लोभ कषाय। लोभ कषाय का विपरीत उत्तम शौच धर्म। पहले जब बचपन में हम सुनते थे शौच माने कई बार मल इत्यादि को भी शौच कहते हैं, तो यहाँ पर उसको क्यों लिया? जैसे शरीर में जो हम खाना पीना खाते हैं तो वो मल मूत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो आत्मा के ऊपर जो कर्मण शरीर है तो उसको भी कर्म मल कहा गया। कर्म रूपी मल है वो। और लोभ को सबसे बड़ी कषाय में भी गिना गया। ऐसे तो चारों कषाय अपने आप में सभी बड़ी हैं, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, या माया हो, या लोभ हो, है ना। पाप का बाप भी इसको कहा गया। लोभ माने लालच। लालच के कारण बहुत ज़्यादा कर्मों का बंध होता है, क्योंकि लालच होता है किसी भी वस्तु का, तभी व्यक्ति असत्य भी बोलता है। उस लालच के कारण सभी सारी की सारी कषाय ना एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, जुड़ी हुई हैं। और 5 पाप भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक पाप आप करते हो तो उस समय दूसरा पाप भी कर रहे होते हो, है ना। हिंसा कर रहे हो तो झूठ भी बोल रहे होगे। चोरी करते में झूठ भी बोलोगे, पकड़े गए तो मैंने नहीं करा। चोरी और झूठ जुड़े हुए हैं। किसी का सामान उठा लिया, पूछा भाई तुमने उठाया? ना ना ना, मैंने नहीं उठाया। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए उत्तम सोच का क्या तात्पर्य है कि हमें लोभ नहीं करना, क्योंकि लोभ के कारण से बहुत ही कर्मों का बंध होता है और कर्म भी एक मल के समान होते हैं। शौच का अर्थ साधारण वस्तु में हम लोग वह भी निकालते हैं, परंतु यहाँ क्या है कि लोभ को कम करना, और इतना कम कर देना कि धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाए और दोबारा किसी भी वस्तु का लोभ ही ना रहे, लालच ही ना रहे। जो मिल गया उसमें संतोष करना। संतोषी व्यक्ति जीवन में हमेशा सुखी रहता है। कितना भी पैसा, कितना भी धन, वैभव, स्वरूप, समृद्धि, पद, कुछ भी मिल जाए, जो भी आपको सुलभ है, परंतु यदि इच्छाएं समाप्त नहीं हुई तो उसमें भी आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। पहले भी कहा है कि देवों में भी कई प्रकार की जातियां होती हैं, है ना। स्वर्ग के देवों में भी होती हैं, व्यंतरों में भी होती हैं, भवनवासियों में भी होती हैं, ज्योतिष में भी होती हैं। इन सब में किसी में 5 हैं, किसी में 8 हैं,
किसी में 10 हैं। तो देव भी बन गए, उसके बाद भी क्या है, मैं इंद्र क्यों नहीं बना है? मैं किल्वेशक जाति का देव क्यों बन गया? देवों में भी ऐसे देव होते हैं जो खाली गाना बजाने का काम करते हैं, कई देव ऐसे होते हैं जो वाहन बनने का काम करते हैं, है ना। जैसे ऐरावत हाथी है, वो देव है, वो वाहन बनता है। इंद्र ने ऐसा बोला तो उसको उस प्रकार से बनना पड़ता है। कई देव हैं नाचने गाने का काम करते हैं, कई देव हैं जो उनके परिवार के अंग होते हैं। कोई त्रायत्रिंशत होता है, कोई वैमानिक के अंदर ये सारे भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं। तो उनमें भी ये बैर रहता है कि अरे यार, इससे अच्छा तो मैं इंद्र बन जाता। कोई साधारण देवी बन गई, कोई इंद्राणी, स्वधर्म की इंद्राणी बन गई, तो उनमें भी अरे साधारण देवी बन गई, हमें तो खाली ये सेवाएं देनी पड़ेंगी। आपस में जब देवों में भी ये आ जाता है तो हम तो मनुष्य हैं। तो अगर आपको बहुत धन भी मिल गया और अगर इच्छाएं रह गई कि मेरे पड़ोसी के पास मुझसे ज्यादा संपत्ति कैसे आ गई, हमने अपने ऑफिस में भी देखा है। बाहर दुनिया में इतने गरीब लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, जिनको नौकरी नहीं है, जिनके पास व्यापार नहीं है, फिर भी जिस संगठन में आप रह रहे होते हो उनमें आपस में रोज रोज एक दूसरे को देख करके, अच्छा उसकी तनख्वाह मेरे से 100 रुपये ज्यादा कैसे हो गई, या 1000 रुपये या 10,000, इतनी टेंशन हो जाती है। क्या कारण? इच्छाएं, संतोष नहीं है जो मिला उसमें। असंतोषी जीव कभी भी कितना भी उसे मिल जाए वह सुखी नहीं होता। एक बार जब व्रतों के बारे में पढ़ रहे थे, 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावना और रत्नकंठ सावकाचार, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें अलग अलग व्रतों की चर्चा की गई है। अणुव्रतों के बारे में, एक देश व्रत के बारे में, तो वहां आया परिग्रह परिमाण व्रत करना है ना, सीमा बनानी है। अच्छा जी, ये क्या होता है? परम सागर महाराज जी के प्रवचन सुने, किताब में पढ़ा, बेनाला जी के प्रवचन सुने और 2-4 किताबों में इधर उधर देखा, अच्छा ऐसे ऐसे होता है कि भाई अपनी सीमा बना लो कि जीवन पर्यंत कितनी संपत्ति रखोगे, कितनी गाड़ियां रखोगे, कितने कपड़े रखोगे, कितने नौकर चाकर रखोगे, कितनी स्त्रियां होंगी, कितने सीमा का भोजन खा सकते हो, कितनी सब्जियां खा सकते हो, कितना आभूषण रख सकते हो, तरह तरह की जो भी मन में विकल्प आ रहे हो उसकी सीमाएं बना लीजिए। अच्छी बात। फिर हमने सोचा कि चलो एक कागज पेन लिखते हैं, सीमाएं बनाते हैं आज के समय में भविष्य के हिसाब से कि जो है 10 लाख रुपए अधिकतम अगर होंगे तो बस उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सोचा यार 10 लाख रुपए तो 10 साल पहले कुछ भी नहीं थे। इंदिरापुरम में भैया जी ने बताया था 1 लाख रुपए में इतनी गज जमीन मिल जाती थी, पूरा 200-300 गज। आज जो है 1 करोड़ में भी नहीं मिल रही उतनी। अब वहां पे कंडीशन अप्लाइड भी लिख लेना, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई तो उसके हिसाब से है भाई। ये समझ रहे मैडम कि अभी आपने 10 लाख लिख लिए, 20 साल बाद 10 लाख रुपए में पता चला कि एक स्पीकर भी नहीं आ रहा कल को, इतनी महंगाई बढ़ गई, तो क्या करोगे गृहस्थ जीवन में? ऐसा हुआ है पिछले 25 सालों में, है ना। हमने भी जब छोटे थे, अभी तो 40 के हो गए, 10-15 साल की उम्र से पता है कि 5-5 पैसे में भी सामान लेकर के आए हैं। 25-25 पैसे में तो खूब सारी सब्जी आ जाती थी जब बाबा के साथ जाते थे। आप लोग तो बड़े हैं, तो आने भी चलाओ करते होंगे। तो इसलिए संतोषी होना बहुत जरूरी है। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि आगे के समय के हिसाब से, इसलिए शास्त्रों में ना सीमाएं वैसे बताई कि गोधन की सीमा, उस हिसाब से वाहन, अब जैसे गाड़ियां हो गई, मकान हो गए, ऐसे नहीं बताई कि पैसे की सीमा, क्योंकि उन्हें भी मालूम था
कि पैसे की जो आज वैल्यू है भविष्य में महंगाई बढ़ने के कारण से वह कम रह जाएगी। तो इस कारण से उत्तम शौच धर्म में, वो सब बात तो परिग्रह प्रमाण की अलग, हमने ऐसी सारा आपको बता दिया कि आपको संतोषी रहना है, कितनी भी सीमाएं बना लो। तो हम अपनी ये बता रहे थे आपको कि हमारे मन में भी लालच आ गया कि भाई सीमाएं बनाएंगे, बाद में जरूरतें बढ़ गई तो फिर तत्व सूत्र में पढ़ा कि भाई परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार हो जाएगा। एक अतिचार है, एक अनाचार है ना, व्रत खंडित हो जाएंगे। बड़ा सूक्ष्म है जैन धर्म, व्रत ले लिए वो भी बड़ी आफत है। कभी टेम्परेरी हो गया तो उसमें आपको आगे हमेशा ध्यान रखना है। तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि इतनी सीमा बना लो जहां तक कभी पहुंचो ही नहीं, हमेशा लालच बना के रखो। तो बहुत ध्यान देना है हमें, जितना है वर्तमान में 10 जोड़ी कपड़े हैं, जरूरत नहीं पड़ रही तो सीमाएं बना लो। चेलना दीदी आई थी उस टाइम जब पढ़ रहे थे हम, उन्होंने कहा बेटा देखो, उन्होंने गिनती गिनाई सब्जियों की कि चलो 100 सब्जियों के नाम बताओ। 100 सब्जियों के आप नाम नहीं बता पाओगे, है ना, कितनी बता पाओगे? लौकी, टिंडी, भिंडी, ये वो, है ना, पूरे साल भर में 25-30 से ऊपर आप जा नहीं पाओगे। फिर आया ग्रंथों में कि वनस्पति कितने प्रकार की होती है, संकल्प भैया जी 10 लाख। जो 84 लाख बोलते हैं ना, उसमें 10 लाख तो वनस्पति हैं। ठीक है, 84 लाख का मतलब ये नहीं है जानवर और पशु पक्षी, एक इंद्रिय की भी सारी पर्याय मिलाकर के, भूमि का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, मनुष्य में भी, है ना। इस प्रकार से मनुष्य 84 लाख की नहीं है, 10 लाख तो वनस्पति हैं। उनमें भी हमारा जन्म हो सकता है, किसी में भी। कभी लौकी की सब्जी बन गए, कभी टिंडे की सब्जी बन गए, कभी कद्दू बन गए। और हमारे आयुर्वेद वाले आयुर्वेद आचार्य बैठे हैं रोहिताज जी, कम से कम 100-150 तो ये भी वनस्पतियां औषधि के कारण से जानते होंगे। लिस्ट लेके आए थे एक बार, नाम याद नहीं रहते क्योंकि साधारण जगत में अपन इस्तेमाल नहीं करते। तो खाने पीने की वनस्पति अगर आप कर लो भाई 100 से ऊपर मेरे को नहीं खानी, तो आपका काम चल जाएगा। तो उसमें कहा कि ये भी आपको भोग उपभोग परिमाण व्रत में आ गए। भोग माने जो एक बार भोग आ जाए, भैया जी बड़े होशियार हैं। और उपभोग माने जो बार बार भोग आ जाए। अब लौकी की सब्जी बनी खा ली, तो दोबारा उस सब्जी को खा सकते हैं क्या जो बन गई है? रोहिता जी बताओ ना, मुस्कुरा क्यों रहे हो? एक ही बार अरे आंसर भी तो चाहिए, मुस्कुराने से हम अंतर्यामी थोड़ी है। क्या आपके मन में क्या उत्तर चल रहा है? तो ये क्या हुआ? नहीं, जो आप खा गए, जो अंदर चली गई, उसको दोबारा से खा सकते हो क्या? उसे बोला भोग। उपभोग माने जो बार बार खा ले। नहीं, सब्जी की बात नहीं है। हाँ, अब आप ये जो शर्ट पहन के आए हो, एक बार पहन लोगे, अगले दिन फेंक दोगे क्या? अमिताभ बच्चन हो तो निकाल दोगे, हीरो हीरोइन हो तो बहुत बड़े आदमी हो। अपन साधारण लोग तो उसको जब तक पहुंचा नहीं बन जाए, हाँ, जब तक पहुंचा नहीं बन, मतलब उसके कई बार विकल्प चेंज कर लोगे। तो उसे क्या कहा? उपभोग। जैसे आपके परिवार के सदस्य हैं, पति पत्नी है, आपकी गाड़ी है, आपका चश्मा है, पहने हो ना, हम भी कम से कम 5-6 साल हो गए यही चश्मा चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं चश्मा। घड़ी है, गाड़ी है, मकान है, ये सब क्या कहलाए? उपभोग, जिसको बार बार भोगा जाए। तो इनका भी आपको ज्यादा लालच नहीं करना कि भाई 5 मकान रखूंगा, एक छठे की मन कर गया तो एक को बेच दो, निकाल दो। 100 सब्जियों की सीमा रखूंगा तो गिनती कर लो, उससे ज्यादा नहीं होंगी तो बाकी का पाप नहीं लगेगा। इससे क्या होता है? लोभ कषाय कम होती है कि भाई मैं इतने किलो सोने की सीमा रख लूंगा। अगर मान लीजिए पैसे में सोने की सीमा रख ली और सोना महंगा हो गया तो जरा सा आएगा, इतने किलो की रख ली,
है ना, इतने किलो चांदी की रख ली, इतने मकान, इतनी गाड़ियां, इतनी शादियां, इतने बच्चे, जो भी कुछ आपके मन में आ रहा है, इतना खान पान, इतने सेवक, उसके वहां तक लिमिट कर ली, तो उसको कहते हैं उत्तम शौच धर्म, कि हमें सीमाएं करनी है। ठीक है, ये सब बातें कहीं ना कहीं ग्रंथों से आई हैं, समूह शरण में भगवान ने बताई हैं, वहां से हम लोगों ने पढ़ी है। आज का प्रसंग आया था उत्तम सोच का, तो 10 मिनट हमारा भाव कर गया कि कुछ कुछ बता दें। बाकी तो विशेष प्रवचन हमारे छोटे भैया जी आज कौन करने वाले हैं? अभिषेक जी, राधा कुमारी वो छोटी वाली, अरे गजब, कहाँ गई? काजल कुमारी, वो भी 2 साल की छोटी सी बच्ची है, जैसे पवन है। आज के उत्तम शौच धर्म पे राधा कुमारी प्रवचन देने वाली, वाह, खुश हो गया। और अभिषेक बड़े भैया जी, बहुत अच्छा। तो विशेष प्रवचन होंगे। नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में आप लोग बैठे हुए हैं, हम उन्हीं की वाणी को अपने शब्दों में घुमा फिरा करके आपके समक्ष वर्तमान की दृष्टि से बता रहे हैं। सभी लोग मिलकर के इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे, और उसके उपरांत नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में श्री कृष्ण, सत्यभामा, वसुदेव, देवकी, सारे राजा महाराजा बैठे हैं। आप लोग मान लीजिएगा, आप भी उन्हीं की तरह से शांति से उस समूह शरण में, नेमिनाथ भगवान की फोटो है क्या यहाँ पर? चलो कोई बात नहीं, नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, चलो कोई बात। हाथ जोड़ लीजिए सब बच्चे, और क्या करेंगे अब? मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एकदम सावधान होकर के सुनेंगे। हाँ, कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर है। हाँ, ये रहे नेमिनाथ भगवान, ऊपर बने हुए हैं, तीर्थंकर लेने वाले नेमिनाथ भगवान की जय। अब भगवान ने कल जो हमने सुना, 6 द्रव्य के बारे में बताया, षटलेश्याओं के बारे में बताया, 7 तत्वों के बारे में बताया, 9 पदार्थों के बारे में बताया, 4 धर्मों के बारे में बताया, 4 ध्यानों के बारे में बताया, और 10 धर्मों के बारे में बताया, और 2 प्रकार से 12 तपों के बारे में बताया। ठीक है, जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं, इस 3 लोक में व्याप्त होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। इस आत्मा में कर्मों का आना और धीरे धीरे झड़ जाना, और उसके अंत में मोक्ष। वहां तक पहुंचने के लिए इनमें पाप और पुण्य को जोड़ दिया जाए तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को हटा दिया जाए तो पंचास्तिकाय बन जाते हैं। लास्ट वाला काल अगर हटा दिया। 4 ध्यान, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान के रूप में 4 ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। धर्म ध्यान धीरे धीरे अपन करते हैं तो एक दिन श्रेणी बढ़ते बढ़ते शुक्ल ध्यान हो जाता है। 10 धर्म होते हैं, 10 लक्षण के धर्म जो चल रहे हैं आपके प्रतिदिन। मार्गणा 14 प्रकार की होती है। अंतरंग और बाहिरंग के योग से तप 12 प्रकार का होता है। बाहर से तप करना और एक अंदर से भी सभी प्रकार से तप करना। भगवान द्वारा धर्म का स्वरूप सुनकर नारायण श्री कृष्ण ने 63 सलाका पुरुषों का चरित्र पूछा। अब श्री कृष्ण के और मन में जिज्ञासा आई। देखिए, चैन चल रही है। नेमिनाथ के समूह शरण में श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, ठीक है। महावीर के समूह शरण में श्रीड़िक पूछ रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज ने भी अपने गुरु से पूछा होगा, तब ये लिखा होगा। उसके बाद हम उनके ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, लेकिन सार वही है। श्रेणिक को क्या बता रहे भगवान महावीर कि राजा श्री कृष्ण ने नेमिनाथ से क्या पूछा था और उन्होंने क्या उत्तर दिया था। समझ रहे कैसे चेन के अंदर चेन, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा निकल रहा है, उसके अंदर ऐसे शरीर के अंदर अपनी आत्मा एक बड़ा डिब्बा है, उसके अंदर एक छोटा डिब्बा है। वहां तक हम पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण ने नेमिनाथ से पूछा है, वर्तमान में हमें कैसे पता चला? श्रेणिक ने महावीर से पूछा है। ठीक है, आगम का मतलब वही अरिहंत और गणधर और मुनि। हाँ, अरे आगम का मतलब द्वादशांग जिनवाणी अरिहंत द्वारा कही गई, गणधर द्वारा रची गई, मुनि द्वारा बताई गई। हाँ, वो सब आ गए उसमें। मुनियों में पूर्वाचार्य आ गए, चाहे ग्रंथों में बताएं, चाहे अपने श्रुत परंपरा से अपने सेवकों को सुनाएं, है ना। चलिए, श्री कृष्ण ने किसका चरित्र पूछा? 63 सलाखा पुरुष क्या होते हैं? 63 सलाखा पुरुष का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या? 24 तीर्थंकर, फिर 24 और 10 34 और 44, 10 प्रत्यनारायण बोला इन्होंने, और 10 बलभद्र, 54 और 54 और 12, 54 और 12 कितना हो गया? और ये तो 63 थे, 3 एक्स्ट्रा कहां से आ गए? काफी कुछ सही बोला, 10 की जगह बस 9 कर लो। जो आपने 10-10 बोले ना, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, ये 9-9 होते हैं। ठीक है ना, तो 66 नहीं 63 होते हैं। अब दोबारा गिनेंगे, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, ठीक है ना, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ठीक है, इस प्रकार से 63 होते हैं। परंतु अब सर्पणी काल चल रहा है जिसमें अपन रह रहे हैं, इसी का चतुर्थ काल था, तो थोड़ा अपवाद था, कुछ कम हो गए। क्यों कम हो गए भैया जी? कम कैसे हो गए? 63 रहे, पद तो 63 रहे, परंतु एक ही व्यक्ति को 3-3 पद मिल गए, शांति कुंत और अरयनाथ भगवान को। वह कामदेव भी हो गए, तीर्थंकर भी हो गए, और क्या हो गए? चक्रवर्ती भी हो गए। तो इसमें जो ये 63 सलाका पुरुष होते हैं ना, इसमें 63 की गिनती में कामदेव नहीं आते। ठीक है, जो प्रद्युम्न है वो 63 में नहीं आते। 63 में कौन से आते हैं? खाली चक्रवर्ती आते हैं, नारायण आते हैं, प्रतिनारायण जो बदमाश होते हैं वो भी आते हैं, रावण भी आ रहा है सलाका पुरुषों में, महापुरुषों में, जरासंध भी आ रहा है। हाँ, डबल काउंट करेंगे, एक ही व्यक्ति को 2 पद मिल गए तो 2 बार माना जाएगा। कारण जब वो चक्रवर्ती हैं तब वो चक्रवर्ती हैं, जैसे ही तीर्थंकर बने तो चक्रवर्ती का पद अब नहीं रहेगा। वो गृहस्थ जीवन में थे, जैसे कि कोई मुनि महाराज बनते हैं तो पहला नाम उनका चला जाता है ना, तो अब दूसरा जन्म माना जाता है। उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो इसलिए पद की दृष्टि से 63 रहे, अन्यथा अवसर्पणी काल में हुंडा अवसर्पणी के दोष के कारण से इस काल में शांतिनाथ, कुंतनाथ और हरिनाथ 3 पद के धारी थे। कामदेव में 63 सलाका पुरुष काउंट नहीं करेंगे, परंतु चक्रवर्ती में काउंट हो जाता है। ठीक है ना। तो उन सब पुरुषों का चरित्र पूछा कि भाई बहुत टाइम है अपने पास, ऐसा करें नेमिनाथ भगवान आप मुझे सारे 63 सलाका पुरुषों का चरित्र बताओ, सब तीर्थंकरों का बताओ, है ना, सुना होगा। उनके काल में भी नेमिनाथ भगवान ने, जैसे महावीर भगवान ने राजा श्रेणिक को सारे भगवानों के चरित्र बताए हैं, 60,000 प्रश्न पूछे हैं, महापुरुषों के भी बताए हैं, प्रद्युम्न जैसे जीवों के भी बताए हैं, भगवान राम का भी बताया है, हनुमान का भी बताया है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का भी बताया है, सबका बताया है, जबकि तीर्थंकर नहीं है, न कामदेव है। उसके बाद भी इनके चरित्र भगवान महावीर ने बताए हैं।
तो ऐसे ही नेमिनाथ के समूसरण में श्री कृष्ण ने पूछे, भगवान ने पांचों कल्याणकों के नाम, स्वर्ग से चहकर आने वालों के नाम, नगर, माता पिता, नक्षत्र, वर्ण, ऊंचाई, वंश, राज्यकाल, तप, ज्ञान, निर्वाण स्थान तथा कितने राजाओं के संग उन्होंने दीक्षा ली आदि 46 ज्ञातव्य तथ्य प्रत्येक तीर्थंकर के विषय में बतलाए। नेमिनाथ भगवान ने क्या किया, जैसे अपन लिस्ट पढ़ते हैं ना बच्चे, चिन्ह बताओ, नाम बताओ, तो कहां से याद हुए अपने को, ये भी सब भगवान ने, महावीर भगवान ने समूसरण में बताया। महावीर भगवान ने क्या किया, भाई हमसे पूर्व पहले 23 तीर्थंकर इस काल में इस भरत क्षेत्र में आर्यखंड में हुए, उनके ये नाम है, उनकी ये आयु थी, उनके माता पिता ये थे, उनका कुल ये था, उनका वर्ण ये था, उनकी आयु इतनी थी, उनके शरीर की अवगाहना इतनी थी, गृहस्थ जीवन में उन्होंने क्या क्या विशेष कार्य किए, उन्होंने किस स्थान पर जन्म लिया, उन्होंने किस स्थान पर केवल ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, कहाँ उनका जन्म कल्याणक हुआ, कहाँ उनका गर्भ कल्याणक हुआ, उनका वंश क्या था, किस नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया, कब तब कल्याणक हुआ, कौन से स्थान पर राज्य किया, वो सारी सारी बातें किसने बताई, वर्तमान की दृष्टि से भगवान महावीर ने बताई। प्रमाण हो गया है ना। और उनके गणधर कितने थे, कितने राजाओं के संग उन्होंने दीक्षा ली, उनका समूसरण कैसा था, तो ऐसे 46 ज्ञातव्य कहलाते हैं। 46 ज्ञातव्य जो उन तीर्थंकरों के जानने चाहिए, है ना, याद करने चाहिए। उनके चिन्ह क्या थे, है ना, उनके 5 कल्याणों के नाम क्या थे, कौन से स्वर्ग से वे आए थे, सारी घटनाएं मुख्य मुख्य 46 ज्ञातव्य सबके विषय में बताएं। ये तो हो गया तीर्थंकर की बात। इसके बाद इसके उपरांत षटखंड पृथ्वी के अधिपति, षटखंड माने 6 खंड, 3 नीचे के मलेच्छ खंड और नहीं नीचे के 1 बीच का आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंड, ऊपर के 3 मलेच्छ खंड। पहले भी आपको बताया है, जब राजा श्री कृष्ण 3 खंड के राजा बने तो वो क्या कहलाए, अर्ध चक्रवर्ती। श्री कृष्ण 63 सलाका पुरुषों में आते हैं कि नहीं आते हैं, बताइए कैसे आए। हाँ ताली बजाओ, पकड़ ली। नारायण को ही अर्ध चक्रवर्ती कहा गया है, ठीक है। तो 63 सलाका पुरुषों में श्री कृष्ण भी आए, लक्ष्मण भी आए, क्योंकि लक्ष्मण भी नारायण थे। अच्छा राम आए कि नहीं आए, अरे वाह ताली बजाओ, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। राम भी आए क्योंकि वो बलभद्र थे, ठीक है। और बलराम आए कि नहीं आए, श्री कृष्ण के बड़े भाई, वो भी आएंगे, वो भी बलभद्र थे, ठीक है ना। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर के काल में एक बलभद्र होते हैं और उनके भाई नारायण होते हैं। बलभद्र और नारायण ये भी नियम है कि सगे भाई नहीं होते, पिता एक होते हैं, माता अलग अलग होती हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं के काल में एक राजा कई विवाह करते हैं। माताएं अलग होंगी, लक्ष्मण की माता सुमित्रा, राम की माता कौशल्या। ऐसे ही इनकी भी माता अलग है, श्री कृष्ण की और बलराम की, ठीक है ना। पिता दोनों के वसुदेव है, माता सेम नहीं हो सकती, नियम है नारायण का और बलभद्र का। फिर भी दोनों में बहुत मित्रता रहेगी। जैसे राम का जीव लक्ष्मण का बहुत ज्यादा मोही था, ऐसे बलभद्र का जीव अपने भाई कृष्ण के पीछे बहुत पागल था, बहुत मोही था। अपने सारे राज्य को छोड़ सकता है, सारी स्त्रियों को, बच्चों को छोड़ सकता है, लेकिन भाई को नहीं छोड़ सकता। बहुत बुरी अवस्था हो जाती है नारायण की और बलभद्र की, नियम है। जैसे राम का उदाहरण आता है, 6 महीने तक लाश को लेकर लक्ष्मण की घूमे, सेम कहानी अभी इसी ग्रंथ में हो सकता है, आगे पढ़ें हम। सेम कहानी रिपीट हुई लक्ष्मण की और नहीं श्री कृष्ण की और बलराम की। आगे हम पढ़ेंगे, आएगा उल्लेख जहाँ तक है, नहीं तो अभी हमने यहाँ तो नहीं पढ़ा है, हरिवंश पुराण में आएगा।
तो 63 सलाका पुरुष में 12 चक्रवर्ती, जिसमें पहले भरत चक्रवर्ती, शुभौम, सगर, फिर 3 तीर्थंकर वाले इत्यादि इत्यादि बहुत सारे 12 चक्रवर्ती हुए। उनके नगर वंश तीर्थंकरों के तीर्थ काल में उत्पन्न हुए प्रमुख व्यक्ति। अच्छा, अब ये 63 सलाका पुरुष के बारे में बताया, और उसके अलावा प्रमुख व्यक्ति जो अन्य मोक्षगामी हुए, भगवान राम, हनुमान, बाली, सुग्रीव, लवकुश, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, बहुत सारे ऐसे है ना। ये तो चलो इसी काल में, उससे पहले के कालों में भी जो हुए होंगे, क्योंकि राम का काल नेमिनाथ के काल से पहले का था। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में भगवान राम, हनुमान, लवकुश इत्यादि मोक्षगामी जीव हुए। उनकी वृद्धि, निधन आदि विषयों का सम्यक प्रतिपादन किया। ऐसा ही नहीं केवल 63 सलाका पुरुषों के बारे में बताया, उसके अलावा भी जो अन्य मोक्षगामी जीव हुए हैं उनके बारे में भी श्री कृष्ण को बताया। जैसे यहां पर भी होता है ना, किसी ने प्रश्न पूछा तो उसका मतलब ये नहीं है कि इनका व्यक्तिगत प्रश्न है, उसको सभी लोग सुनते हैं। एक टीवी पे चलती शंका समाधान पिछले कई वर्षों से अलग अलग महाराज लोग, अलग अलग विद्वान लोग चलाते हैं। चलती टीवी पर है, वहां तो 100, 200, 500, 1000 लोग अधिकतम बैठते होंगे, कभी 50 लोग भी होते होंगे। टीवी पे हजारों लाखों लोग देखते हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। उसका क्या कारण है? देश विदेश के लोग लाभान्वित नहीं, क्यों देखते हैं? हो सकती है सभी की शंका, अक्सर होती भी है कि चलो हम नहीं पूछ पा रहे, उसने पूछ लिया, सुन लेते हैं। तो ऐसे ही राजा श्री कृष्ण ने अगर नेमिनाथ से पूछा है तो श्री कृष्ण का पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, उससे सभी लोग लाभान्वित पूरे समूह में हो रहे। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा है तो उनका कोई पर्सनल प्रश्न नहीं है, उसके माध्यम से समूह शरण में चाहे पशु पक्षी देव कोई भी बैठे हैं, अन्य मनुष्य के जीव बैठे हैं, मुनि महाराज भी बैठे हैं, आर्य माता जी भी बैठी हैं, वह सभी लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि कोई भगवान या कोई विद्वान या कोई मुनि महाराज या हम भी यहाँ बैठे हैं ग्रंथ को लेकर के, हम किसी की घर गृहस्थी की पंचायत लेकर के यहाँ पर नहीं सुनाएंगे कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, तेरी नौकरी नहीं लग रही है। यहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का जब उल्लेख आ रहा है, प्रश्न कुछ भी होगा, उत्तर कहां से होगा? उत्तर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र स्वरूप होगा। तो वही बात किसी भी जीव की क्यों ना हो, किसी मच्छर मक्खी की भी कहानी क्यों ना हो, किसी पूर्व काल में गए हुए तीर्थंकरों की कथा ही क्यों ना हो, किसी महापुरुष की कथा ही क्यों ना हो, वह सारी की सारी कथा आपकी सबकी है, हमारी सबकी है। हम भी ऐसी कितनी पर्यायों में जा चुके, वह जीव भी कितनी पर्यायों में जा चुके। तो इसलिए इनकी शंका या उस श्री कृष्ण की शंका उनकी पर्सनल नहीं है, समझ रहे? उससे हमें स्वयं की आत्मा का बोध करना है कि नाम भले ही बदल गए हो, काल समय बदल गया हो, वह मैं हूं, मेरी ही बात हो रही है। मैं भी उस पद तक कभी पहुंचा हूंगा और फिर गलती कर दी होगी, फिर नीचे चला गया हूंगा। अब दोबारा ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न हो जाए। बड़ी मुश्किल से दोबारा से 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ फिर से एक बार लॉटरी लगी है, तो उस लॉटरी को मैं दोनों हाथों से मैं उसका प्रयोग कर लूं, उसको बुना लूं, ना कि उसको फेंक डालूं। हाथ में आई हुई मनुष्य भाव को एक अविद्वान जीव, एक लोभी जीव उस प्रकार से नष्ट कर देता है जैसे कि हाथ में आया हुआ हीरे को एक मूर्ख व्यक्ति कोयला समझ करके जला देता है। एक प्राकृत की सूत्र है, उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं कि जैसे रत्नत्रय को जानने के बाद भी, मनुष्य भय मिलने के बाद भी उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या कहा? मूर्ख। कैसा मूर्ख? सामने हीरा रखा है, एक जानवर को नहीं पता है, उसने हीरे को खाई में फेंक दिया या अग्नि में कोयला समझ करके भस्म कर दिया हाथ तपाने के लिए, उसे जानकारी नहीं थी। ऐसे ही जिनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं पता है तो क्या करेगा? अब कोई कुत्ता है, उसको
खदान में हीरा मिल गया तो क्या करेगा, उस पर टॉयलेट कराएगा, कराएगा नहीं कराएगा, मलमूत्र कराएगा और आगे निकल जाएगा। और एक जौहरी मिल गया वहीं पर, वो पागल हो जाएगा। अरे आज तो जौहरी में उस डॉग में क्या फर्क है, पहचान। उसको पहचान थी कि कितनी बहुमूल्य वस्तु है, इससे तो मैं पूरा भविष्य का जीवन, मेरी तो लॉटरी लग गई, मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। और वो दूसरा जो व्यक्ति था मूर्ख, वो उस पर मलमूत्र करके आगे बढ़ गया। तो उसी के लिए कहा गया कि कोयला समझ करके, सब कुछ जान कर, हम जान ही नहीं पाए तो कोई बात नहीं है। अगर हमें निमित्त मिला यहाँ बैठने का, कितने कम जीव यहाँ बैठे हैं, 40-50, उसके बाद भी आप मानिएगा कि हम सब जौहरी हैं, कि हमें पहचान है, और उसके बाद भी हमने उस रत्नत्रय को नहीं पाया, इस 10 लक्षण धर्म में उसकी सही सही पहचान नहीं करी, तो हम क्या हैं, जानने के बाद भी उसको अपने दोनों हाथों से भस्म कर रहे हैं, खुद जला रहे हैं। किस लिए, अरे ठंड लग रही है, हाथ तापेंगे। हीरे को रख करके हाथ तापोगे क्या है? आपके पास बहुत पैसा है, मान लिया ठंड लग रही है, तो नोटों की गड्डी निकाल करके आग लगाकर हाथ तापोगे क्या? बताओ रोहिता जी, कभी करोगे? शादियों में उड़ा तो सकते हैं, जलाएंगे। वो तो दिखा, भैया कह रहे शादियों में उड़ाएंगे, 10-10 रुपए के नोट दिखावे के लिए उड़ाते हैं बस, इससे ज्यादा के नहीं उड़ाते शादियों में भी, ठीक है ना, शान में उड़ाते हैं, है ना। और वो भी अपने आदमियों से वही बाद में इकट्ठा कर लियो, जो संगीतकार इत्यादि होते हैं उनकी फीस का हिस्सा होता है वो, कि जो बेचारे डीजे वाले आए और लोग आए कि भाई इतने तो उड़ा दिए थे, वो फीस में एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये, कभी भी नोटों से, आप कितनी भी ठंड लग रही हो, आप नोटों की बत्ती बना करके उसको आग लगा करके हाथ नहीं तापोगे, चाहे मरने भी वाले होगे, क्योंकि आप जानकार हो, बहुमूल्य चीज है, कभी ना कभी तो काम आएगी, है ना। तो जब उसके लिए आपने ऐसा किया, तो रत्नत्रय के लिए क्यों नहीं कर पा रहे हो? उसे जानने के बाद भी उसको क्यों जला रहे हो? 10 लक्षण महाधर्म है, कुछ ना कुछ कोशिश कीजिएगा, सीखिएगा। भगवान की अमृतमय वाणी सुनकर समस्त सभा विमुग्ध हो गई, ऐसा नहीं था, इसीलिए हमने आपको बताया था, केवल श्री कृष्ण का पर्सनल क्वेश्चन नहीं था, सभा में जो भी सुन रहे थे वो मुग्ध हो गए। क्या बता दिया, अब तक मैं कहाँ था, अब मुझे घर नहीं जाना, दीक्षा दे दो भगवान जी। ऐसे करते हैं रिलीजियस, ऐसे भाव बन जाते हैं। पर्सनल क्वेश्चन भी तो होते हैं। भैया जी कह रहे हैं पर्सनल क्वेश्चन भी होते होंगे, तो पर्सनल क्वेश्चन का भगवान ऐसा आंसर देते हैं कि सबका फायदा हो जाता है। पर्सनल क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे जाति स्मरण के हमारा क्या, अभी आएगा, तो उससे फायदे, देखो सुना किसी का भी रहे, फायदा सबका होगा, यही तो बता रहे हैं कि अभिषेक जी ने अपने पूरे भव के बारे में पूछा, पूर्व भव के बारे में, तो दूसरे लोग जो नहीं पूछ पा रहे वो भी समझ रहे हैं कि मेरा भी ऐसा ही कुछ भव का रहा होगा। उससे उनको उत्तर तो मिल गया ना अपना स्वयं का, कि मैं भी जाऊंगा तो मेरा भी ऐसे ही कुछ होगा, मैं भी कुत्ता बिल्ली कुछ बंदर घोड़ा गादी घड़ा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, मैं भी गया हूंगा जब ये इतने भटक भटक करके आ रहा है, तो उससे उनका उत्तर मिल जाता है। फलतः है क्या लिखा, देखिए, सब लोग वैराग्य की ओर आकर्षित हुए, सब लिख दिया। इसीलिए बता रहे थे, क्वेश्चन एक आदमी का था, दीक्षा जितनी भीड़ आई थी, या तो दीक्षा ले ली, या गृहस्थ के व्रत ले लिए, या कुछ सीमाएं कर ली, या कुछ रात्रि भोजन का त्याग कर दी, कुछ भी अपने अपने योग्य कुछ ना कुछ नियम लिए। ये भी एक वैराग्य में चलने की एक शुरुआत होती है, श्रेणी होती है। ऐसा नहीं है वैराग्य का मतलब कि बस बैठ गए केश नोच कर दिया, श्रेणीबद्ध तरीके से। मन में वैराग्य जिस दिन आ रहा है, जिस क्षण आ रहा है, उसी समय से प्रति समय असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वो जीव अब संसार से डरने लगता है। कभी भी कोई क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय करता है, 5 पाप करता, तुरंत डर लग जाता है, अरे भाई कहीं मेरी आयु का ऐसा कर्म उत्कर्ष काल तो नहीं आ रहा था, अपकर्ष काल, कि कहीं मैं त्रियंच तो नहीं चला जाऊंगा, अभी मैंने मायाचारी के भाव करे, अभी मैंने चोरी के भाव, डर लगने लग जाता है।
जैसी क्रोध आता है, गुस्सा आता है, कहीं मेरे काल तो नहीं चल रहा था, कहीं मैं नरक तो नहीं चला जाऊंगा, है कहीं मैं ऐसे मरण तो नहीं, काल मरण तो नहीं, बहुत सारी चीजें, डर लगता है। प्रति समय वो डरने लग जाता है। स्वाध्याय का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है, वैराग्य आते ही संसार वीरुता सही है ना, संसार भीरुता हो जाती है। समवसरण सभा में श्री कृष्ण के भ्राता गज कुमार भी उपस्थित थे। आय हाय, ये प्रसंग हमने हरिवंश पुराण में सुना था, चलिए यहां भी आ गया, रिवाइज हो जाएगा। गजब की स्टोरी है, बहुत गजब की, याद आ गई हमें। अब पढ़ेंगे तो देखेंगे कितना लिखा है यहां पर। श्री कृष्ण के एक भाई और हैं, क्या नाम है? गज कुमार। उसे अकस्मात वैराग्य उत्पन्न हो गया। सुनिएगा मैडम जी, सब लोग ध्यान से पूजा के साथ, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आ रहा है। अगर वही है तो बड़ी गजब की कथा है। आहा, गज कुमार, आहा, बोलने से पहले ही भाव आ गए, स्मरण में आ गया ना। उसे वहीं अकस्मात वैराग्य हो गया कि अब मुझे घर नहीं जाना। तब वह तीर्थंकर भगवान से दीक्षित होकर पर्वत के शिखर पर चला गया। दीक्षा दो, आप अपने समोसरण अलग लगाओ, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ज्यादा टाइम क्यों खराब करना है? वहां अपना केश लौंच कर ध्यानस्थ हो गया। गज कुमार का सोम शर्मा नाम का क्रोधी ससुर था। क्या कथा है, चलिए सुना देते हैं। पहले शादी तय हो गई थी, मंगनी हो गई थी। किसकी? गज कुमार की पक्की हो गई थी। अब जैसे राजमती से पक्की हो गई थी ना, भले ही माला नहीं डाली थी, अभी बारात पहुंची थी गेट पे और नए महीनात निकल लिए, ऐसे ही गज कुमार की पक्की हो गई थी। ठीक है, जिसकी बेटी से पक्की हुई थी उसका नाम था सोम शर्मा। क्या नाम था? अब जगत की रीति थी कि अगर एक बार शादी पक्की हो गई और लड़के ने शादी नहीं करी तो लड़की दूसरी जगह विवाह नहीं करती थी। वो ऐसे ही रहती थी, या तो दीक्षा लेती थी या अकेली रहती थी, चाहे अपना कुछ भी करे, क्योंकि दूसरे लोग फिर मान लेते थे कि अब ये इसका शील व्रत, भले कुछ हुआ भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी, ऐसे ऐसे होते थे उस समय के राजा। तो सोम शर्मा को पक्का पता था कि भैया मेरी बेटी कहीं शादी नहीं करेगी, मैं इसकी कहीं शादी नहीं कर सकता। इतना सारा रुपया पैसा मैंने इसकी मंगनी में खर्च कर दिया था, अंगूठी पहनाई, कुछ भी। अब आज के समय में तो रोका वोका करते हैं, बाद में झगड़ते हैं, कोर्ट केस करते हैं। उसने क्या किया, सोम शर्मा को जैसे ही पता चला, उसने ढंग से धर्म का स्वरूप तो सुना नहीं कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। जैसे ही उसे जमाता बोलते हैं जमाई की दीक्षा का संवाद मिला तो वह उसके समीप आया। पहले तो उसने मुनि गज कुमार से घर लौटने चलने का अनुरोध किया कि देखो भाई, तुम्हें दीक्षा लेनी है, अच्छी बात है, शादी ब्याह कर लो, बच्चे कर लो, कुछ टाइम बाद ले लेना, प्यार मोहब्बत से चलो, नहीं मानोगे राजी तो गैर राजी में उठा के ले जाएंगे। क्रोधी था, अनुरोध किया, परंतु जब उसके आग्रह से मुनि प्रभावित नहीं हुए, उन्होंने संसार का स्वरूप है, न जाने इसके जैसे ससुर पिछले भव में कितनी बार आए, कितनी बार गए हैं। पशु पक्षियों की पर्याय में, नरक में, त्रियंच में कितने दुख भोगे। वो चिल्ला रहा है, गज कुमार बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर उसने क्या किया, देख लो आखिरी हथियार है, नहीं मानोगे तो छोड़ूंगा नहीं। वो टस से मस नहीं हुए। जैसे हमारे ये पवन अंकल जी बैठे हैं ना यहाँ पर, ऐसे ही ध्यान में हमारे गज कुमार मुनि महाराज बैठे रहे, हिले नहीं। उधर सोम शर्मा अब शब्द बोलता रहा। बहुत गुस्सा आ गया, और क्रोध क्या करता है, पता नहीं क्या क्या करवा देता है। उसने उनके शीश पर अग्निमयी दिग्दिगा कुंडी रख दी। क्या करा मुनि महाराज,
आत्मा अलग, शरीर अलग, ध्यान लगाए हुए हैं 84 लाख योनियों का, 3 लोक के स्वरूप का, स्वर्ग का, नरक का, त्रियंच का, ढाई दीप का ध्यान लगाए हुए हैं। आत्मा से कर्म धीरे धीरे निकल रहे हैं, कर्मण शरीर के रूप में जो चिपके हुए हैं वो निकल रहे हैं। इतने में क्या हुआ, इधर से सोम शर्मा ने एक जलती हुई सिगड़ी अंगीठी टाइप बनाई, कंडे वंडे जो भी चीज़ें मिली उनको वहाँ पर पहाड़ पर उसमें आग लगाई, एक कुंडी सी बनाई और सर पे रख दी जलती हुई। इतना सा हाथ जल जाए खाना बनाते में, छाला पड़ जाता है, हाथ फूल जाता है 3 दिन तक। इतनी सी ततैया काट ले, भैया जी के ऊपर अभी बैठी थी तो अभी तक बेचारे आत्मा अलग शरीर अलग मान करके बैठे हुए हैं, है ना। क्योंकि अभी प्रवचन में खोए हुए हैं, प्रवचन के बाद क्लास के बाद 3 दिन तक दर्द होगा, हैं समझ रहे हैं। कई बार हो जाता है ऐसा, जब आप किसी चीज़ में ध्यान में है और अच्छे ध्यान में है तो दर्द नहीं भी होगा, बिल्कुल भूल जाएंगे, ऐसा उसका निर्जरा हो जाएगी उस कर्म की। ऐसे ही उस गज कुमार मुनि का हुआ, सोम शर्मा ने जलती हुई अंगीठी रख दी, दिगदिगा उसको बोला है कुंडी, मुनि महाराज जिंदा जलने लगे। उधर नेमिनाथ बैठे हैं समोसरण में, इधर उन्हीं के भाई जूनियर हैं क्योंकि तीर्थंकर नहीं है, साधारण मुनि हैं। गज कुमार ज्यादा उल्लेख भी नहीं आता है, परंतु खाली एक पैराग्राफ के कारण से अमर हो गए। देखिए क्या हुआ, फिर भी वे अपने ध्यान से रंच मात्र भी जुत नहीं हुए। शरीर जल रहा है, आत्मा नहीं जल रही। जो नेमिनाथ भगवान ने सिखाया था कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, अब तक रटा था, अनुभव नहीं किया था। आज इस सोम शर्मा के निमित्त से मुझे साक्षात अनुभव हो रहा है। हा हा अहो भाग्य, मैं मेरी आत्मा को साक्षात आत्मा से देख पा रहा हूं। मेरी आत्मा को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आत्मा तो जल ही नहीं रही है, मुझे कष्ट रंच मात्र भी नहीं हो रहा है। जल क्या रहा है, शरीर जल रहा है, मेरी आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है। आह इतने निर्मोही वह मुनि महाराज अपनी आत्मा में रम गए कि शरीर और आत्मा तो अलग अलग हैं। शरीर तो वैसे भी यहीं रह जाना है, न जाने कहाँ त्रियंच में जाएगा, नरक में जाएगा, देव में जाएगा, मनुष्य में जाएगा। आत्मा ही आत्मा बिना मोह के आगे जाएगी, ऐसे मन में सोच रहे हैं। मुनि की काया जल रही है धीरे 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 धीरे, परंतु अपने ध्यान से नहीं हट रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नेत्र बंद हैं, नासा दृष्टि है, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, होने वाली पत्नी से कोई मतलब नहीं, अपने राज्य का कोई प्रयोजन नहीं, शरीर से कोई मोह नहीं, जिसने जलाया है उससे कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं। क्या हुआ, फलस्वरूप उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी इच्छा क्या बन गए, भगवान बन गए। परंतु आत्मा ठहरेगी कहां पर, शरीर तो जल गया। इधर केवल ज्ञान हुआ और उधर मोक्ष हो गया। केवल ज्ञान के बाद फिर आत्मा ना तो देव पर्याय में जाकर भटकती, ना नरक में भटकती, ना त्रियंच में भटकती, ना दोबारा मनुष्य पर्याय में आती। सिद्ध बन गए, कोई चक्कर नहीं। कोई जरूरी थोड़ी अरहंत भगने के बाद में प्रवचन दो, प्रवचन देने के लिए तो नेमनाथ बड़े भाई बैठे तो हैं, हमारी कौन सुनेगा। अभी तो इतने सारे गणधर्मी बचे हैं उनके, इतने सारे मुनि महाराज बचे हैं, तो उनको जरूरत भी नहीं है केवल ज्ञान के बाद समय खराब करने की। सीधे उसी क्षण मोक्ष हो गया। तो ऐसे गज कुमार मुनि महाराज की, गज कुमार भगवान की गजब। यह संवाद समोसरण में उपस्थित देवों को भी मिल गया। वहां देव बैठे थे समोसरण में, उनको तुरंत खबर आई, अरे ऊपर पहाड़ पे गज कुमार ने अभी अभी जो दीक्षा ली थी 1 आध दिन पहले,
वो तो मोक्ष चले गए, आप पे ही बैठे, भगवान से पहले उनके दीक्षित लोग मोक्ष जा सकते हैं। तब वे गज कुमार की ओर चले। श्री कृष्ण ने तत्काल भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, देवगण जय जयकार करते हुए कहां जा रहे हैं? उन्हें जब केवल ज्ञान हुआ मोक्ष जाने वाले हैं या चले गए उस स्थान पर, वहां पर उसी पहाड़ पर सारे देव भागे भागे जा रहे समुद्र को छोड़ के। देखिए, मोक्ष पद केवल ज्ञान से ही बड़ा होता है। नेमिनाथ को छोड़ करके देव कहां जा रहे हैं? गज कुमार के पास। श्री कृष्ण पूछ रहे, अरे 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 अरे, बोलो बोलो, कहां जा रहे भैया, कहां जा रहे? तब भगवान ने समूह शरण में बताया कि गज कुमार जो अभी दीक्षित होकर के गया था, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, इसलिए देव एवं मनुष्य सारे की सारे भागे भागे वहां जा रहे हैं। सबको महान आश्चर्य हुआ। वे समूह शरण में गज कुमार को ढूंढने लगे। अरे, अभी तो दीक्षा दी थी, कहां है भाई, कहां से मोक्ष हो गया? अभी तो यही बैठे थे, प्रवचन चल रहे थे। उनने कहा, ज्यादा प्रवचन में टाइम क्यों खराब करूं, ऊपर जाकर के बैठ गए अलग अपने ध्यान में। और उधर उनके ससुर जी आ गए, तो ससुर जी ने तो फायदा करा दिया, इनका तो फायदा हो गया, परंतु मुनि महाराज को मारने के निमित्त से अब ससुर को तो कुछ न कुछ बुरी पर्याय मिलेगी, उसको तो नुकसान होएगा ही होएगा, वो अपने कर्मों से देखेगा। वाह, सब लोग समूह शरण में गज कुमार को ढूंढने लग गए। किंतु जब भगवान ने समस्त वृतांत सुना दिया तो वह अत्यंत प्रभावित हो गए। भगवान ने कह दिया, ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, वो वहां चला गया था, वहां पे ऐसे ऐसे घटना हुई है। इस घटना के बाद देखिए अब क्या हुआ, और गजब हुआ। जो बचे कुचे लोग थे ना, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, इस घटना से बाकी लोग इतने प्रभावित हुए, कुछ ने भगवान से जिन दीक्षा ले ली, कुछ ने अणुव्रत ले लिए, और कई व्यक्तियों ने गृहस्थों के षटकर्म पालन करने के व्रत ले लिए कि भैया इतनी जल्दी जल्दी शॉर्टकट में भगवान बन गया तो मेरा नंबर कब आएगा, काहे इतना टाइम खराब करूं। कुछ ने अणुव्रत लिए, कुछ ने दिगंबर पर्याय ग्रहण करी, और कुछ घर वापस जाना था कि तो हम देव पूजा आराधना 4 प्रकार के दान इत्यादि करेंगे, षटकर्म वाले गृहस्थ के व्रत ले लिए। भगवान की वाणी से अब सभी संतुष्ट हुए, कुछ को सम्यक की प्राप्ति हो गई। नारायण श्री कृष्ण को भी संसार की असारता समझ में आ गई। उससे पहले क्या था कि नेमिनाथ मेरा राज्य न ले ले, इसलिए छल कपट से विवाह इत्यादि का प्रबंध किया था। श्री कृष्ण को भी मामला समझ में आ गया कि सब बेकार के चक्कर हैं, ये पद ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। उन्होंने सोचा कि जितने 63 सलाका पुरुष हुए थे वे सब विनाश को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार बलदेव ने भी अपने चित्त की जिज्ञासा भगवान से पूछी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, आपकी कक्षा का वैसे तो समय हो रहा है, अगले 5 मिनट में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बड़े ध्यान से अपन सुनेंगे। श्री कृष्ण ने सोचा, क्योंकि उनको नारायण इत्यादि के बारे में पता चल गया कि भाई मेरे से पहले जितने भी नारायण प्रतनारायण हुए वे सब निदान के कारण से और अन्य कारणों से नरक को गए, तो मेरी भी गति अच्छी नहीं होगी, ऐसा उनको समझ में आ गया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई अभी समझ जाओ तो अच्छी बात है, अगली आयु निकाल लेंगे, जैसे भी अब बांध तो ली है, क्या करें। तभी क्या हुआ, बलदेव भैया जी आए। जैसे भैया जी ने अभी पूछा था, किसी का कोई पर्सनल प्रश्न आ जाए तो उसमें क्या होता है ना। अब पर्सनल प्रश्न आने वाला है, ध्यान से सुनेंगे, परंतु उस पर्सनल प्रश्न से सभी का फायदा होएगा। बलदेव ने भी अपने चित्त की जिज्ञासा भगवान से पूछी। वे कहने लगे, हे नाथ, जो वस्तु अनादि है, अकृत्रिम है, उसके विनाश की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। कल समझाया था ना, सूर्य चंद्रमा क्या है, अकृत्रिम है, अकृत्रिम है, अकृत्रिम है। आपका मकान क्या है, आपके कपड़े कैसे हैं, जाएंगे। आपका भोजन वगैरह जो आप खा रहे हैं सब चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये पंखा वगैरह रखा है, ये माइक है, हम जो दिख रहे हैं, ये पीछे पर्दा लग रहा है, सबकी एक आयु है, सब कृत्रिम है। 3 लोग कहीं नहीं जाएगा, सूर्य चंद्रमा कहीं नहीं जाएंगे, सुमेरु पर्वत कहीं नहीं जाएगा।
तो बलदेव ने पूछा कि जो तुम कृत्रिम है वह तो जाएगी, और जो अकृत्रिम है उसको मानते हैं कहीं नहीं जाएगी, जो अनादि है। परंतु एक बात बताइए, जो पदार्थ उत्पन्न हुए उनका तो विनाश संभव है। जो भी पदार्थ हमने बनाए, आप किसी ने भी बनाए, देवों ने बनाए, जानवरों ने बनाए, तो कभी ना कभी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। चाहे गाड़ी, आज पागल हुए जा रहे हैं, गाड़ी खरीद ली, स्क्रैच लग जाए, खून करने के लिए तैयार है। दिल्ली में तो प्रतिदिन रोड रेज होता है, 2-4 लोग एक दूसरे का सर फूटते हैं ट्रैफिक में कि मेरी गाड़ी से तूने आगे कैसे निकाल ली, तूने स्क्रैच क्यों लगा दी। कृत्रिम वस्तुओं के पीछे इतना पागलपन, इतना वहशीपन कि आदमी को मार डालते हैं। तो यहां क्या कहा कि जो भी पदार्थ किसी ने बनाए हैं, हे प्रभु, बलदेव पूछ रहे हैं कि वे नष्ट होंगे। एक बात बताइए, कृपया करके यह बतलाइए कि इस द्वारका का कभी विनाश होगा क्या? और ये जो मेरा भाई है श्री कृष्ण, क्या ये सदैव जिंदा रहेगा? क्या यह सदैव जीवित रहेगा? बता दो एक बार। मेरे को बड़ा मोह है अपने भाई से, मैं चाहता हूं ये ऐसा ही रहे, हमेशा रहे। अरे द्वारका बताओ दो एक बार। किससे पूछा? नेमिनाथ से पूछा। किसने पूछा? बलदेव ने पूछा। भगवान ने कहा, क्या कहा? 12 माने 12 वर्ष पश्चात द्वीपायन मुनि के शाप के प्रकोप से द्वारका नष्ट हो जाएगी। अच्छा पूछ लिया। मात्र 12 वर्ष शेष इस प्रश्न के बाद। उन्होंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कुबेर द्वारा बनाई गई द्वारिका इंद्र की आज्ञा से स्वयं नारायण श्री कृष्ण वहां विराजते हैं, नेमिनाथ भगवान वहां रहते थे, देवकी, वसुदेव, प्रद्युम्न जैसे जीव वहां रहते हैं। मात्र 12 वर्ष ये द्वारिका समाप्त हो जाएगी द्वीपायन मुनि के शाप से, तथा उनके क्रोध का मूल कारण मद्य होगा। क्या होगा? मद्य माने शराब। शराब के कारण से द्वारिका नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण जरथ कुमार होगा। कौन होगा? एक गज कुमार था जो भगवान बन गए थे, एक और भाई है जरथ कुमार, बहुत सारे भाई थे उनके। श्री कृष्ण की मृत्यु कौन करेगा? जरथ कुमार। वह आखेट के लिए वन में जाकर शर संधान करेगा तथा उसी शर से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। एक भाई है इनका, वह थोड़ा सम्यक दृष्टि कम है, वह उसे शिकार खेलने का शौक है, फालतू में जानवरों का वध करके एंटरटेनमेंट मानता है। तो एक दिन वह जंगल में जाएगा और तीर चला देगा, उस तीर से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। कहां श्री कृष्ण? लाखों की सेना को चुटकियों में जरासंध को हराया था, शिशुपाल को हराया था। ये देखिए, जब पुण्य खत्म होता है, एक हल्के से तीर के लगने से श्री कृष्ण नारायण चले जाएंगे। कमाल है, कहाँ गए चक्री और कौन कौन से हैं गढ़ पता नहीं है, जिन रावण मारा पर एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। और कहा? द्वारका के इतने बड़े राजा देव वंदना कर रहे हैं, कितनी विद्याएं हैं, सब चली गई। एक समय के जैसे रुपया पैसा वैभव जब तक पुण्य का उदय है तब तक रहेगा, जब पुण्य पूरा हो जाएगा तो वो चला जाएगा। भगवान का कथन सुनकर सब श्रोतागण शोक संतप्त हो गए। पहले तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें चल रही थी, ये बलदेव ने क्या पूछ लिया? भविष्य का पता चल गया। अगर किसी को पता चल जाए कि 6 महीने बाद मृत्यु होने वाली है तो उसी दिन से मर जाता है आदमी। एक हमने प्रसंग सुना, किसी को फांसी की सजा दी है, ठीक है, कि तेरी सजा 6 महीने बाद होगी। बेचारा 6 महीने तक जेल में मरता रहा, सोच सोच कर
केस चल रहा है, 6 महीने का इंतजार कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो एंजॉय करो, अभी तो टाइम है, जेलर है, अन्य कह दिए। कह रहा है यार इससे अच्छा जब मरना है तो आज ही मार देना, 6 महीने तक लगातार पति समय क्यों मार रहे हैं? 12 साल तक मरेंगे अब, क्योंकि पता चल गया कि मरने वाले हैं, कि क्या होने वाला है। जेल में बंद है बेचारा, कुछ कर भी नहीं सकता, इंतजार कर रहा है। उसके बाद कोर्ट केस कर दिया, मरूंगा कि जिंदा रहूंगा, मरूंगा कि जिंदा रहूंगा। भगवान का कथन सुनकर सारे श्रोतागण शोक संतप्त हो गए। आसन्न भविष्य में द्वारका के नष्ट होने तथा श्री कृष्ण की मृत्यु की बात सुनकर कितने ही नगर निवासियों ने द्वारका त्याग दी। अब क्या किया कि भैया द्वारका नष्ट होगी, श्री कृष्ण मरेंगे, अभी द्वारका जाते ही नहीं, काम खत्म। जिनको भगवान की वाणी पे पूर्ण विश्वास था कहीं और रह लेंगे। कुछ लोग सर्वज्ञ देव की शरण में जाकर के वहीं दीक्षित हो गए कि एक जगह से भागेंगे, दूसरी जगह भागेंगे, तीसरी जगह भागेंगे, फायदा क्या, संसार चक्र से मुक्त होना है, दीक्षा ले लो, बात खत्म। अब जरत कुमार भी वहीं बैठा था, द्वारका से वो भी तो आया था। जरत कुमार भी यह विचार कर निर्जन वन में चला गया कि जब सर्वजन पूजित श्री कृष्ण उसके द्वारा निहत होंगे तो उसका वहां नहीं रहना ही उपयुक्त होगा। जरत कुमार ने क्या कहा कि भाई ये कह रहे हैं नेमिनाथ भगवान, इनकी बात सच हो जाती है कि मेरे हाथों से मेरे बड़े भाई सर्व जगत पूजित श्री कृष्ण का वध हो जाएगा, तो मैं द्वारका में रहकर क्या करूंगा, सब लोग मुझे बुरी निगाहों से देखेंगे, है ना, तो इसलिए मैं द्वारका से भाग जाता हूं। वह वहां से भाग करके कहां पहुंच गया, किसी जंगल में रहने लगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारका नष्ट होने के भय से नगर में घोषणा करवा दी कि मद्यपान करने वाले व्यक्ति मद्य का सर्वथा त्याग कर दे। पहले पता है कि मद्य से होगा, फिर भी आदमी प्रिकॉशन ले रहा है, होएगा कुछ भी नहीं, जो होना है उन्हीं को होने वाला वो होगी। लेकिन चलो इतने दिन तक कोई अगर शराब पीता मिल गया तो 12 साल बाद नहीं, अभी निपटा दूंगा। चलो कम से कम इतने दिनों तक लोगों की मदिरा तो छूट गई, ठीक है, कोई भी शराब नहीं पिएगा, त्याग कर दें। और एक अनाउंसमेंट और करवा दिया कि देखो 12 साल बाद द्वारका नष्ट होने वाली है, जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं, मेरी स्त्रियां हैं, अपनी स्त्रियों को अनाउंसमेंट कर दिया, अपनी रानियों को, सत्यभामा, रुक्मणी, जितनी भी थी ना जाम्बवती, कि देखो मेरी स्त्रियों और देखो मेरे बच्चे, सारे की सारे, सब कान खोल करके सुन लो। अगर आप में से किसी को भी जिन दीक्षा लेनी है तो मैं प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा, मैं हाथ जोड़ करके आपकी अनुमोदना करूंगा, मैं रोऊंगा पीटूंगा नहीं। साफ साफ कह दिया, उनके लिए कोई भी निषेध या प्रतिबंध नहीं है। खुलेआम अनाउंसमेंट कर दिया अपने पूरे खानदान में कि जिनको दीक्षा लेनी है अभी की अभी दीक्षा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खूब अनुमोदना करूंगा। ऐसा मिलेगा कोई? ऐसे थे राजा श्री कृष्ण, तब जाकर के अगले भाव में तीर्थंकर बनेंगे। एक गलती कर दी, कोई बात नहीं, नारायण का पद मिल गया, अपने हाथों से अपने सारे बच्चों को, अपनी पत्नियों को, सबको दीक्षा दिलवा दी। उसके बाद का प्रसंग आगे क्या होने वाला है कल के स्वाध्याय में सुनेंगे। द्वारका का अंत कैसे हुआ, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, अब तक जो मिथ्या दर्शन में, टीवी पे, मोबाइल में, अन्य कथाओं में आपने जो सुना होगा वह भी आप चलने दो। बाकी सत्य कथा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूप ही सत्य कथा द्वारका की इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र में आई है, पांडव पुराण में भी शायद आई है, हरिवंश पुराण इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों में यही कथा इसी प्रकार से अन्य अन्य आचार्यों ने लिखी है। हम लोग सुनेंगे किस प्रकार से इतने बड़े राजा श्री कृष्ण, इतनी सुंदर द्वारका 12 वर्ष बाद किस प्रकार से समाप्त होने वाली है। तो हम लोगों ने जो मकान, दुकान, घर, गाड़ी बनाई है वो कितनी घड़ी चलेगी, आप और हम सब समझदार हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा लोभ कषाय उन पर वस्तुओं की मत कीजिएगा, खाली लोभ करना है तो अपनी आत्मा का लोभ कीजिएगा। उससे ज़्यादा महंगी वस्तु इस संसार में कोई भी नहीं है, आपका शरीर भी आपकी आत्मा से ज़्यादा बहुमूल्य नहीं है।
जो आपकी कषाय आपकी आत्मा में पाप कर्म का बंद करें, आश्रव करें, ऐसी कषाय, ऐसे पाप इत्यादि से बचिएगा। यही आज की प्रेरणा है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, प्रद्युम्न कुमार की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। अब हमारे जो छोटे से नन्हे मुन्ने पवन भैया जी हैं, ये जयकारा लगवाएंगे और उसके बाद गलाचरण जनवाणी की स्तुति भी आज भैया जी करेंगे। भगवान की। Now I am dark, now see dark, now I am, now Uwadaya, now Sabeva Prasno, Mangalarape Sabesi, Parambai Mangala, Tatari Mangala, Arianta Mangala, Sidhu Mangala, Sahu Mangala, Keri Parato, Dhammo Mangala, Tarilo Gutema, Arandalo Gutema, Sidelo Gutema, Saulo Gutema, Keri Parato, Dhammo Gutema, Tari Saram Papayan, Ren Saram Papayan, Si Saram Papayan, Sau Saram Papayan, Keri Parato, Dhammo Saram Papayan.